The sermon Remembering the Lord was delivered on December 9th, 1962 at Burnham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियन बर्नहम के द्वारा दिसंबर 9, 1962 में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक प्रभु को स्मरण कर रहे हैं और अंग्रेजी शीर्षक रिमेम्बरिंग द लॉर्ड है। धन्यवाद भाई नेविल। Glad to be here, Brother Neville, and the opportunity to sit in these heavenly places again in Christ Jesus. Amen. भाई नेविल, यहाँ आकर बहुत ही आनंदित हूँ और ये सौभाग्य कि इन स्वर्गीय स्थानों में आकर यीशु मसीह में फिर से बैठूं। And numbers never did bother me. It always excites me. और गिनती से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, ये सदा मुझे उत्तेजित करता है। You know, I'm more at home when I'm with a small number, because that's what I think the church is. Amen. आप जानते हैं, जब मैं थोड़े से लोगों में होता हूँ, मुझे अधिक घर जैसी अनुभूति होती है, क्योंकि मैं यही जो मैं सोचता हूँ कि कलीसिया है। Yeah, I have a scripture for that. Says, "Fear not, little flock. It's your Father's good will to give you the kingdom." जी हाँ, कहने के लिए मेरे पास वचन है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता की यही भली इच्छा है कि तुझे राज्य दे। That's the little flock I want to be numbered with at that day, the one that he said not to fear. और मैं चाहूंगा यही छोटा झुंड जिसके साथ मैं चाहूंगा कि उस दिन गिना जाऊं, वो जिसने कहा डरना नहीं। And we're very happy for the privilege of coming down tonight. और आज रात्रि यहाँ आने के सौभाग्य के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ। And I didn't come with the intention of speaking. और मैं बोलने की इच्छा से नहीं आया हूँ। Just a few moments ago, there was someone who had come to the door. अभी कुछ मिनटों पहले कोई था जो दरवाजे पर आया। And while I was at the study, getting some context ready for some texts that I want to use now right away in the oncoming meetings of Phoenix and Tucson and through there. और जबकि मैं किसी अध्ययन में था, मूल पाठ के लिए कुछ संदर्भों को ले रहा था, जिनका कि मैं फिनिक्स और ट्यूसान में आने वाली सभाओं में उपयोग करना चाहता था, और वहाँ And I was just getting really fed up in the spirit, you know, the good things of God about an ultimate and a subject on ultimate. और मुझे आत्मा में वास्तविक भोजन मिल रहा था। आप जानते हैं, परमेश्वर की अच्छी चीजें उस अल्टीमेट के विषय पर, यानी अंतिम पर, और एक विषय अंतिम। And my wife come and she told me that there was someone that come to see me. और मेरी पत्नी आई और उसने मुझे बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है। And I didn't get it just right. And afterwards, I said, "Are you going to be down at the church tonight?" और मैं एकदम से तैयार नहीं हुआ। तब कुछ देर बाद कहा, क्यों, क्या आज रात्रि आप आराधनालय नहीं जा रहे हैं? And I said, "I think so." और मैंने कहा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि। And I went on trying to keep in the spirit of what I was doing. और मैंने जाकर उसी आत्मा में रहने का यत्न किया जिसे कि मैं कर रहा था। And she come back and said it was a sick man was coming to be prayed for. और वो वापस आई और कहा कि प्रार्थना करवाने के लिए ये बीमार व्यक्ति आया था। I said, "Well, then I'll go down to church anyhow." See, it was pray for the sick. मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं जो भी है आराधनालय जाऊंगा और बीमार के लिए प्रार्थना करूंगा। Always that's, you know, those things are, we should get to them as quick as possible when people are sick and needy. मैं सदा, आप जानते हैं, ये चीजें जितनी जल्दी संभव हो हमें उनके पास पहुंचना चाहिए जब लोग बीमार और आवश्यकता में हों। Everyone who's been sick knows how to appreciate what it means to be healed by God's great healing power. जो भी बीमार है वो जानता है परमेश्वर की महान चंगाई के सामर्थ्य के द्वारा चंगा होना, इसका क्या अर्थ है, इसकी कैसी सराहना की जाती है। And such a wonderful thing it is. What a privilege. और ये बहुत ही अद्भुत चीज है, क्या ही सौभाग्य है। Now, next coming Sunday, if the Lord is willing, Brother Neville, and none of them has anything special. अब अगले आने वाले रविवार को यदि प्रभु ने चाहा तो भाई नेविल और उनमें से किसी के पास कुछ विशेष नहीं है। I thought next Sunday morning I bring my Christmas message to the people. मैंने सोचा कि अगले रविवार प्रातः मैं अपना बड़दिन का संदेश लोगों के लिए लाऊंगा। Because letting them
some of them come from far away, you know, and like Georgia and different places. क्योंकि उन्हें होने दो, उनमें से कुछ बहुत दूर से आते हैं, आप जानते हैं, और जैसा कि जॉर्जिया और विभिन्न स्थान, And that'll let them get back in time to do their Christmas shopping and things. और वे समय से वापस जा पाएंगे कि अपने बड़े दिन की खरीदारी और आदि करें. And Billy just come out and told me, said, my sister Dolores next Sunday evening, just before service, has some kind of a little gifts for the kids. और बिली ने बाहर आकर मुझे बताया, कहा मेरी बहन डिलोरेस अगले रविवार सांझ को सभा से पहले बालकों के लिए छोटे छोटे उपहार लागी. A little program here, they're going to, you know, a little Christmas play that they want to put on before the services start. एक छोटा कार्यक्रम यहाँ वे करने जा रहे हैं. आप जानते हैं कि बड़े दिन का एक छोटा सा नाटक जिसे कि वे आराधना के आरंभ करने से पहले करना चाहते हैं. And I said, well, that'll be in the Sunday evening, won't it? और मैंने कहा, अच्छा ये रविवार की सांझ में को होगा क्या नहीं? I said, yes. कहा जी हाँ. I said, that won't interfere a bit, then. मैंने कहा तो फिर ये बीच में विघ्न नहीं डालेगा. See, next Tuesday is Christmas Eve. Then if, or next Tuesday week is Christmas. अब देखिए अगले मंगलवार को बड़े दिन की सांझ है. अब यदि या अगले मंगलवार एक सप्ताह बड़े दिन का, So that would press the people, you see, and then have to go back home on Christmas Eve and on Monday. आप देखिए ये लोगों को बाध्य करेगा. तब बड़े दिन की सांझ को घर वापस जाना है सोमवार को. So I thought that 2 weeks, that's right, 2 weeks is right. इसलिए मैंने सोचा कि हाँ 2 सप्ताह ये ठीक है, 2 सप्ताह ठीक है. So I thought maybe I'd come tonight and let the people know if the Lord is willing, and Brother Neville has nothing special. इसलिए मैंने सोचा हो सकता है कि मैं आज रात्रि आऊं और लोग जाने यदि प्रभु ने चाहा, और भाई नेविल के पास कुछ विशेष नहीं है. That I usually like to give my Christmas message to the church and my Easter message and whatever the Lord puts upon my heart to give. जो कि अक्सर मैं चाहता हूं कि अपना बड़े दिन का संदेश कलीसिया को दूं और अपना ईस्टर का संदेश और जो भी प्रभु देने के लिए मेरे हृदय में डाले. And next Sunday, the Lord willing, next Sunday morning, I give. प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार प्रातः मैं दूंगा. And the reason I take it of a morning instead of an evening, for the people that come from far away, they have the afternoon to travel so they can get home, you see. और कारण कि मैं इसे प्रातः लेना चाहता हूं बजाय कि सांझ के, जहां की लोग दूर दूर से आते हैं और वे अपने घर पहुंच सकने के लिए दोपहर बाद यात्रा कर सकते हैं. आप देखिए, I would rather have it at night. I think the evening is much better. और मैं बजाय इसके कि रात्रि में लूं, मैं सोचता हूं कि सांझ और अच्छी है. I like the evening service. When the sun goes down, something other. मुझे सांझ की सभा पसंद है जब सूर्य डूबता है और कुछ. It was God in the Garden of Eden to Adam would come up in the cool of the evening and talk to Adam. ये परमेश्वर अदन वाटिका में सांझ के ठंडे में आदम के लिए आएगा और आदम से बातें करेगा. देखा. And I like the evening service. और मुझे सांझ की सभा पसंद है. But in a way, the circumstances are here that it would be better that I had it of a morning, and so the people can get away. परंतु और यहाँ जैसी स्थितियां हैं तो ये अच्छी होगी जो मेरी आज प्रातः थी, और इस प्रकार से लोग जा सकते हैं. And I'm grateful that the tabernacle is being extended out here into the next place out past this year, having some more room added to it. और मैं आभारी हूँ कि आराधनालय यहाँ आगे बढ़ाया है कि अगला स्थान बाहर हमारे लिए यहाँ है, कुछ और स्थान इसमें बढ़ गया. After all the stewing and fussing, finally we got it in. इस सब के बाद परेशान और विवाद जो भी है अंत में हमें मिल गया. You know, old Brother Bosworth used to have a sense of humor. Said the baby that cries the loudest gets the most attention. आप जानते हैं बूढ़े भाई बॉसफोर्थ थोड़ा सा मजाकिया है और कहा वो बच्चा जो सबसे जोर से रोता है अधिक ध्यान आकर्षित करता है. That's kind of a whole lot. You know, and so I think it pays us to cry a little bit. Don't you think so? इसलिए सारा झुंड ऐसा है, आप जानते हैं, और इसलिए मैं सोचता हूँ हमारा चिल्लाना हमें कभी कभी थोड़ा बहुत लाभ पहुँचाता है. क्या आप ऐसा नहीं सोचते? So I want to comment, Brother Anthony and his associates here, for that lovely music. मैं भाई एंथोनी और उनके साथियों का उस प्यारे संगीत के लिए
टिप्पणी करना चाहता हूँ। I just walked in and heard that. मैं जैसे ही भीतर आया और ये सुना, And you know them instruments is trumpets. और आप जानते हैं वे बाजे बिगुल हैं। I wanted one of my children, at least one of them, to play a trumpet. And them blowing instruments. मैं चाहता था कि मेरा कम से कम एक बालक उनमें से एक बिगुल बजाए और वे फूंकने वाले साज। Becky started on the piano, but she's that little teenage something, you know, that's she wants to give it up now. बेकी ने पियानो आरंभ किया, परंतु वो थोड़ी छोटी अवस्था, कुछ आप जानते हैं, जिसे कि वो छोड़ना चाहती है। And she started. Teacher said they have to start on popular music. और उसने आरंभ किया। शिक्षक ने कहा उन्हें लोकप्रिय संगीत से आरंभ करना पड़ेगा। I don't mean, you know what I mean, overtures and so forth of classic music in order to get the religious music to it. अब नहीं, मेरा ये अर्थ नहीं। आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। मेरा अर्थ संधि प्रस्ताव आदि आदि शास्त्रीय संगीत से, ताकि इससे धार्मिक संगीत पर ले सकें। When she gets up to her high grades in that, then she thinks, well, I'll just quit. जब वो इसमें ऊंची कक्षा में पहुंचे, तब वो सोचती है तब मैं छोड़ दूंगी। And kids are a problem. और बालक एक परेशानी में होते हैं। And anyhow, it has to be a calling of God to begin with. और जो भी है, ये आरंभ से ही परमेश्वर की बुलाहट होनी चाहिए। I believe her sister Sarah back there is going to beat her anyhow. I never had a lesson. मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी बहन सारा जो वहाँ पीछे है, उसे हरा देगी। जो भी है, उसने कभी एक पाठ भी नहीं लिया। So then the calling of God is better when it's gifted like that. इसलिए फिर परमेश्वर की बुलाहट अधिक अच्छी है जब इस प्रकार का वरदान हो। But I like a trumpet. परंतु मैं बिगुल पसंद करता हूँ। I remember when they dedicated this tabernacle out at the corner, the trumpets rang for a half a day out here. मुझे स्मरण है जब वहाँ उन्होंने यह आराधनालय कोने पर समर्पित किया था, तो बिगुल लगभग आधा दिन बजा। Down at the cross where my Savior died, down there for pardon from sin I cried. There to my heart was the blood applied when I was dropping in my context into the cornerstone. क्रूस पर जहाँ मेरा बचाने वाला मरा, वहाँ मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मैं रोया। वहाँ मेरे हृदय पर लहू लगाया गया था जब मैं अपना प्रसंग वहाँ कोने के पत्थर में डाल रहा था। I remember one night at Trinity Methodist Church and old Dr. Morrison. और मुझे स्मरण है एक रात्रि ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च पर जब बूढ़े डॉक्टर मॉरिसन, Many of you people that lived back in my days remember Dr. Morrison, an old sainted man. आप में से कुछ लोग जो डॉक्टर मॉरिसन के दिनों में रहे, एक बूढ़ा संत। Asbury lost one of the greatest men since Asbury when they lost Dr. Morrison to his age. A godly old man. एसबरी ने एक महान व्यक्ति खो दिया। जब से एसबरी, जब उन्होंने डॉक्टर मॉरिसन को खोया, उसके युग में एक बूढ़ा भक्त मनुष्य। And I always loved to hear him preach. और मैंने सदा उसे प्रचार करते सुनना पसंद किया। And I went over to hear him over to Trinity Methodist Church there. और मैं उसे सुनने के लिए वहाँ ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च में गया। And that night, two boys stepped out in a little balcony just as my wife and I were walking up. और उस रात्रि दो लड़के उस छोटी बालकनी से आगे बढ़े जैसे ही पत्नी और मैं आ रहे थे। And they were holding their trumpets in the air like that and those instruments there. And they played that down at the cross where my Savior died. और उन्होंने अपनी बिगुलें हवा में इस प्रकार से उठा रखी थीं और वे साज वहाँ थे और उन्होंने ये बजाया, क्रूस पर जहाँ मेरा बचाने वाला मरा। That big cross up on top revolving around. वो बड़ी क्रूस वहाँ ऊंचे पर चारों ओर घूम रही है। I just stood on the street and lifted up my hands. Just began to praising God right out. I couldn't help it. और मैं सड़क पर खड़ा था और अपने हाथों को हवा में उठाकर गया, वहीं परमेश्वर की प्रशंसा आरंभ कर दी। मैं बेबस था। There's some kind of an emotion within a born-again Christian when it pulsates or something has to happen. That's all there is to it. वहाँ नया जन्म पाए मसीहों में एक प्रकार की उत्तेजना थी। जब ये धड़कता है तो वहाँ कुछ तो होना ही था। वहाँ के लिए यही था। Oh, there's nothing like an old-time Christian. ओ, मैं पुराने समय के मसीहों जैसा कुछ अनुभव जैसा कुछ नहीं है। Wouldn't take nothing for it. In my experience, wouldn't swap it for no riches of the world, the whole world and all the solar system and all, or what Jesus has taught me of Himself. इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होगा। इसके लिए सांसारिक धन की आवश्यकता नहीं है। सारा संसार, ना ही सारा सौर मंडल
और सब उसके लिए जो यीशु ने मुझे स्वयं दिखाया है। There's a certain man that sits with us. Every time I look back, my heart jumps. एक निश्चित मनुष्य है जो हर समय हमारे साथ बैठता है। मैं मुड़कर देखता हूँ, मेरा हृदय उछलता है। It's a man I seen taking communion other night, walks on a crutch. ये वो व्यक्ति है जिसे मैंने उस रात्रि प्रभु भोज लेते हुए देखा था, बैसाखियों पे चल रहा था। Did anybody ever tell you look like Oral Roberts? क्या किसी ने आपको कभी बताया कि आप ओरल रॉबर्ट जैसे लगते हैं? I tell you every time how many you've seen Oral Roberts, nearly all of you. If he don't look like Oral Roberts. मैं आपको हर बार बताता हूँ, मैं कितने आप में से कितनों ने ओरल रॉबर्ट को देखा है? लगभग आप सभी ने। यदि वो ओरल रॉबर्ट जैसा नहीं लगता। So I just happened to look back, मैं बस पीछे मुड़कर देखा and I think he's a little bigger man than Oral is. और मैं सोचता हूँ ये ओरल रॉबर्ट से थोड़ा बड़ा है। But just to look the way he combs his hair and his forehead and his features, and always kind of a dignified looking person sitting like Oral. देखिए कैसे वो अपने बाल बनाता है, उसका माथा और उसकी नाक नक्श, और सदा एक सम्मानित व्यक्ति जैसा दिखाई पड़ता है, ओरल के समान बैठता है। And so I always think, Brother Oral looks just something like him. और इसलिए मैं सदा सोचता हूँ भाई ओरल बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है। Brother Oral's starting some kind of a Bible school out there now, I believe, or something I heard about the other day. भाई ओरल अब एक प्रकार का बाइबल स्कूल आरंभ कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ यह कुछ मैंने इस विषय में उस दिन सुना। University, yes. क्या विश्वविद्यालय? जी हाँ। Brother Carl Williams is one of his ultimates on it of some sort. I don't know just what it is now. भाई कार्ल विलियम इस पर उसका एक अंतिम है, एक प्रकार का, मैं नहीं जानता वो अब क्या है। Now remember, Sunday, the Lord willing, we'll start. I have the Easter or the Christmas message. अब स्मरण रखें, रविवार प्रभु ने चाहा तो हम आरंभ करेंगे मेरा ईस्टर यानी बड़े दिन का संदेश। And then I'm grateful about the tabernacle being started. और फिर मैं आभारी हूँ कि आराधनालय आरंभ हो गया है। And then I hope that this will be not only an addition to number, but it will be the addition to grace. That God will grant our church, our movement, our not movement, but our congregation that we have assembled together. और फिर मैं आशा करता हूँ कि ये केवल गिनती में बढ़ोतरी नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह का अधिक मिलना है, जो कि परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए प्रदान करेगा। हमारी गतिविधि या गतिविधि नहीं, परंतु हमारी एक भक्त मंडली जो हम यहाँ एकत्र हुए हैं, We love it. हम इससे प्रेम करते हैं। And I'd just like to say this. I'm not going to take much time. और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, But I have many things I ought to say, but it will take too much time. परंतु मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो कहनी है, परंतु मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत समय लगेगा। But I'd like to say this. It's something that I cannot say. परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कह सकता। There's things everyone understands that you know, and it's in the name of the Lord, yet you cannot say it. ऐसी बातें हैं, सब समझते हैं, जो आप जानते हैं ये प्रभु के नाम में है, फिर भी आप इसे नहीं कह सकते। See, you've got to keep it to yourself. See. आप देखिए, आपको इसे अपने तक ही सीमित रखना है, समझे? But a certain event that's moving up and has been for some time, that's fixing to take place. परंतु एक विशेष घटना जो चल रही है और कुछ समय से है, वो घटित होने को है। That I have been alarmed at watching the Holy Spirit move among the people to that spot, and them knowing not one earthly thing, but see the Holy Spirit moving to that. जिसके लिए मैं सचेत हो गया हूँ, पवित्र आत्मा पर ध्यान करते हुए कि ये लोगों के मध्य में उस बिंदु तक घूम रहा है और वे पृथ्वी की एक बात को नहीं जानते। देखिए, परंतु देखिए, पवित्र आत्मा उस स्थिति में चल रहा है। I'll reveal it, the Lord willing, some convenient time. मैं इसे प्रकट करूंगा, प्रभु चाहेगा तो किसी उपयुक्त समय में। Now, remember, that shows God among them.
अब स्मरण रखें कि ये दर्शाता है कि परमेश्वर उनके मध्य में है। As someone, I believe, Brother, yes, said a while ago, Brother Neville, said that God not accounting or disorder among us, or misbehaving in His sight. जैसे कोई मैं विश्वास करता हूँ, हाँ, भाई ने कुछ क्षणों पहले भाई नेविल ने कहा, परमेश्वर हमारे बीच में गड़बड़ियों को नहीं गिनता या उसकी दृष्टि में दुर्व्यवहार। At the seer that went to look upon Israel and could see it with the natural eye, how unorderly it was. वो नबी जो इजराइल को देखने गया और वो स्वाभाविक दृष्टि से देख सकता था कि वहाँ कैसा गड़बड़ सा था। How that they had did wrong and they should be cursed. कैसे उन्होंने गलत किया था, उन्हें श्रापित होना चाहिए था। But what the bishop failed to see was that smitten rock, that brass serpent, see, making atonement. परंतु वो बिशप मारी हुई चट्टान को देखने में असफल था और पीतल का सांप देखिए क्षतिपूर्ति कर रहा था। So you see, when Balaam looked upon Israel, he saw a reason to curse them. See? इसलिए आप देखिए, जब बालाम ने इजराइल पर दृष्टि की, उसे श्राप देने के लिए कारण दिखाई पड़ा, समझे? But when God looked upon them, he saw the atonement. परंतु जब परमेश्वर ने उनको देखा तो उसने प्रायश्चित देखा। He said, "You're like a unicorn." उसने कहा, तुम लोग एक श्रृंग हो। आमीन। Who will put anything in your way? तुम्हारे मार्ग में कौन विघ्न डालेगा? How godly, how righteous are thy tents. कितने भक्तिपूर्ण, कितने धार्मिक तेरे तंबू हैं। That's the way God saw them. See? परमेश्वर ने उनको इसी प्रकार से देखा। Not the way man saw them. न कि जैसे मनुष्य ने उन्हें देखा, Not the way the great dignitaries saw them, न कि जैसे महान सम्मानित लोगों ने उन्हें देखा, but the way He saw them. परंतु जैसा उसने उन्हें देखा। Oh God, let that be my portion. और ओ परमेश्वर, ये मेरा भाग हो। Let that be my portion, for I have nothing within myself that I could claim. ये मेरा भाग हो, क्योंकि स्वयं मुझ में कुछ नहीं है जिसका मैं दावा कर सकूं। Nothing in my hands I bring, just simply to thy cross I cling. मेरे हाथों में कुछ नहीं है कि मैं लाऊं, बस साधारणता से मैं तेरी क्रूस की ओर झुका हुआ हूँ। See, that's all we had. देखिए, बस यही हमारे पास है। Well, this is prayer meeting night, or not prayer meeting night, but this is kind of an evangelistic group here. ये प्रार्थना सभा की रात है या प्रार्थना सभा की रात नहीं, परंतु एक प्रकार का सुसमाचार सुनाने वालों का झुंड यहाँ पर है। We like to place the word. हम वचन को रखना चाहते हैं। And maybe I'd like to speak to you tonight for a few minutes. और संभव है आज रात्रि मैं कुछ मिनटों के लिए बोलना चाहता हूँ। Many of you that would like to turn in the scripture. आप में से बहुत से जो वचन को खोलना चाहते हैं। Well, do you know the strange thing that opened just exactly to the text that I was going to read? Listen, strange. अच्छा, क्या आप जानते हैं विचित्र बात, ये ठीक उसी स्थान पर खुला जो पट मैंने पढ़ने जा रहा था। जी हाँ श्रीमान, विचित्र है। Yes, 1 Corinthians, the 11th chapter. ये पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय है। And some notes that I had wrote down here somewhere in here that I was thinking of, if I can find it just now. On 1 Corinthians, the 11th chapter. और कुछ टिप्पणियां जो मैं यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, यही कहीं जिनके विषय में मैं सोच रहा था, यदि मैं उन्हें अभी पा सका। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय। Right here it is. Right here. Yes, sir. ये यहाँ पर हैं, ठीक यहाँ। जी हाँ श्रीमान। Now, before we approach the word, let's approach the author. See, who is the word? अब इसके पहले हम वचन पर आइए हम इसके लेखक के पास जाएं। देखिए जो वचन है। We might ask for mercy and for His blessings while we study Him who is the Word.
ताकि हम उसके अनुग्रह को मांग सकें और उसकी आशीषें, जबकि हम उसका अध्ययन करते हैं जो वचन है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। O Lord God, full of grace and mercy, ओ प्रभु परमेश्वर, दया और अनुग्रह से भरे हुए, who has been willing through the age after man had sinned and put that great chasm between him and thee, जो युग में होते हुए इच्छा कर रहा था जब मनुष्य ने पाप किया और उस महान खाई को जो तेरे और उसके बीच में आ गई, one that he could not cross back by himself. कोई उसे स्वयं से पार नहीं कर सका। He was absolutely, totally lost, without a way back. वो पूर्णतः कुल मिलाकर नष्ट था, वापस ना आ सकने की स्थिति में। But the God full of all grace was willing to take a substitute in his place and brought him back. परंतु परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ उसके स्थान पर वो अनुकल्प लेने को तैयार था और उसे वापस ले आया। That has thrilled the hearts of all that's ever known of thee, Lord. इसने सबके हृदयों को रोमांचित कर दिया था जिन्होंने तुझे कभी भी जाना प्रभु। How that in thy great love and grace you took a substitute. कैसे तेरे महान प्रेम और अनुग्रह में तूने एक विकल्प लिया। And as we have just got through expressing it, और जैसे कि हमने इसे इसमें होते हुए प्रकट किया, Lord, it's on that substitute that we rely on tonight. प्रभु ये उस विकल्प पर है जिसका आज रात्रि हमने भरोसा किया है। That one who died instead of us sinners. वो जो मरा हम पापियों के बदले में मरा। That righteous one who was taken upon him our unrighteousness. उस धर्मी ने जिसने अपने ऊपर हमारे अधर्म को ले लिया। It is in him that we trust. ये वो है जिस पर हम विश्वास करते हैं। Now we solemnly come to his word with bowed hearts and heads, in reverence and in respect and in gratefulness. अब हम आदर पूर्वक उसके वचन पर आते हैं, आदर में अपने झुके हुए हृदयों और सिरों के साथ और सम्मान में और आभार में, And asking that you will send to us tonight grace by the Holy Spirit. और ये मांग रहे हैं कि आज रात्रि आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह देंगे And will give us the bread of life that we need to sustain us. और हमें देंगे वो जीवन की रोटी जो हमारे बने रहने के लिए अवश्य है। You know exactly what we have need of. आप बिल्कुल सही जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। And we know that thou hast promised that if we would ask, we shall receive. और हम जानते हैं कि तूने प्रतिज्ञा की है कि यदि हम मांगेंगे तो हम पाएंगे। We would remember tonight, Lord, all those that we know that's sick and needy, that the grace of God will be given to them in great abundance. प्रभु आज रात्रि हम स्मरण रखेंगे कि वे सब जिनके लिए हम जानते हैं कि वे बीमार और आवश्यकता में हैं, कि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें बहुतायत में दिया जाएगा। And Father, we pray for those who have fallen away, that this coming on holiday will bring remembrance to their heart that from where they once was and have fallen to the outward space of your fellowship. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो गिर गए कि ये आने वाली छुट्टियां उनके हृदय को स्मरण दिलाएगी कि जहां वे एक बार थे और आपकी संगति से बाहर स्थानों में चले गए। God, we pray that they'll return. Grant it, Lord. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वे वापस आएंगे। प्रभु इसे ग्रहण करें। Return to the congregation, to the assembly of the firstborn. इस भक्त मंडली, इस पहलौठों की सभा में वापस आएं। Return back to where there is grace and mercy and love and kindness and healing of our souls, our minds, and our bodies. जहां अनुग्रह और दया हो वहां वापस लाएं और प्रेम और दीनता और हमारे प्राणों को चंगा कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर। Grant it, Lord. प्रभु इसे प्रदान करें। Bless the word tonight.
आज रात्रि वचन को आशीषित करें। Strengthen us all and give us of thy blessings as we asked it in Jesus' name. Amen. हम सबको मजबूत करें और हमें अपनी आशीषें दें, जैसे कि हम वो यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। Now, for just a few moments, I'd like to call your attentions to 1 Corinthians, 11th chapter, 23rd, 24th, and 25th verse. अब कुछ क्षणों के लिए मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वां, 24वां और 25वां पद। For I have received of the Lord that which I also delivered unto you. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली And when he had gave thanks, he brake it and said, Take and eat. और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये लो और खाओ। This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। This do you as oft as you drink it in remembrance of me. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। If I should call this just a little text that I'd like to refer to, would be this, remembering the Lord. यदि मैं इसे एक छोटा मूल पाठ कहूँ तो मैं इसे प्रभु को स्मरण करना कहकर उल्लेख करना चाहूँगा। It sounds like a night that, or a message that should been preached on last Sunday in the Lord's Supper. ये रात्रि सा प्रतीत होता है या एक संदेश जिसे अंतिम रविवार को प्रचार किया जाना चाहिए प्रभु के भोज में। But I want to approach it just in a little different angle for a few minutes while we collect our thinkings together and in worship of the Lord. परंतु मैं इसका प्रचार थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण से करना चाहता हूँ कुछ मिनटों के लिए, जबकि हम अपने विचारों को एकत्र करते हैं और प्रभु की आराधना में। We could, of course, begin with the Lord's table because that is a good place where we all remember. निसंदेह हम इसे प्रभु की मेज से आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा स्थान है जहाँ हम सब स्मरण करते हैं। Remembering the Lord at His table, which really the text refers to that. उसकी ही मेज पर प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। वास्तव में मूल पाठ इसका उल्लेख करता है। But that's Paul said that we are to take the cup and to drink the blood and to eat the kosher bread in remembrance, to remember what He did for us. परंतु ये पौलुस है जिसने कहा कि हमें प्याला लेना है और पीना है, लहू को और वास्तविक रोटी को खाना है, उसके स्मरण में, इस बात को स्मरण करने के लिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। And as you do it, you don't want to make it just a common everyday thing. You want to really come remembering the Lord. See? और जैसा कि तुम ये करते हो तो आप इसे हर दिन की साधारण बात नहीं बनाना चाहते। आप वास्तव में आना चाहते हैं प्रभु को स्मरण करते हुए, समझे? Remember that it was His grace and His mercy and that alone that gives you the only hope that you have. ये स्मरण करते हैं कि उसका अनुग्रह और दया थी और केवल वही, और ये आपको केवल वो आशा देता है जो आपके पास है। No matter what you would ever do, there is nothing, nowhere that can anyways come near what Christ did for you. Amen. कोई मतलब नहीं आपने कभी क्या किया होगा, कहीं भी कोई चीज नहीं है जो कि किसी प्रकार से
इसके पास आ सके जो मसीह ने आपके लिए किया है। I have had a sad experience this week, and yet a glorious one, I could call it. इस सप्ताह मुझे बहुत ही दुखद अनुभव हुआ, फिर भी महिमा का जो मैं इसे स्मरण कर सका। I buried a brother that once sat with us here. मैंने एक भाई को जो कभी हमारे संग यहाँ बैठा दफनाया। And many of you know the occasion. It was our gracious brother Rogers, Busty Rogers as we called him, Everett. आप में से बहुत से उस अवसर को जानते हैं। ये हमारा मिलनसार भाई रोजर्स, बस्टी रोजर्स, जैसा कि हम उसे एवर्ट कहकर पुकारते थे। And brother Banks Wood here and brother Sothman, we went together to the funeral service. और भाई बैंकवुड यहाँ पर हैं और भाई सॉथमैन, हम एक साथ दफनाने गए। And I took a ride in the snow out to the old place where I had first buried him. Hallelujah. About 25 years ago. और मैंने बर्फ में सवारी ली उस पुराने स्थान को जहाँ मैंने उन्हें लगभग 25 वर्षों पहले गाड़ा था। That time when I buried him, it was in muddy water. In the name of the Lord Jesus Christ. उस समय जब मैंने उन्हें दफनाया था, तब ये गदले पानी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में था। As we passed over the old familiar bridge there at Totten's Ford, I was speaking to my brethren and said, जैसे ही हम उस पुराने परिचित पुल से निकले वहाँ टॉटन्स फोर्ड पर, मैं अपने भाइयों से बात कर रहा था और कहा, one day when a certain denominational minister had a big tent there. एक दिन जब एक विशेष नामधारी सेवक ने वहाँ बड़ा तंबू लगाया था। He said, that little radic down there at the Baptist church that's baptizing the people in the name of Jesus Christ. उसने कहा वहाँ नीचे बैप्टिस्ट आराधनालय पर वो छोटा गलत आधार वाले लोगों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। He said, if any person that even was baptized in such a way would not even be welcome under my tent. उसने कहा यदि कोई व्यक्ति जिसने इस प्रकार से बपतिस्मा भी लिया है, उसका हमारे तंबू के नीचे स्वागत भी नहीं होगा। And at that time there happened to be some sitting there that had been baptized in the name of the Lord Jesus, and that was Brother George Wright and his family. और उस समय वहाँ ये हुआ कि वहाँ कुछ बैठे हुए थे जिनका बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम में हुआ था, और ये भाई जॉर्ज राइट्स और उनका परिवार था। They just only thing they could do was not go back. वे बस केवल एक ही चीज जो वो कर सके वो ये कि वापस नहीं गए। So that day at the ford, he just left his meeting and had come down to kind of watch on, and his congregation was standing there. And इसलिए उस दिन फोर्ड पर उसने उसकी सभा छोड़ दी और दृष्टि रखते हुए नीचे आ गया, और उसकी भक्त मंडली वहाँ खड़ी थी। I got up to the place, and it had been a rain up the hills up there, and the muddy fields that washed in its little tributaries that got the Blue River very muddy. और मैं उस स्थान पर पहुंचा और वहाँ उस पहाड़ पर वर्षा हो रही थी और कीचड़ का मैदान धुल गया। ये ब्लू नदी का कुछ सहायक नदियाँ बहुत ही मटमैली। I walked out into the water around waist deep. मैं पानी में चला गया कमर की गहराई तक। And one of the trustees or deacons rather handed me of the Bible. और एक ट्रस्टी या बल्कि डीकन ने मुझे बाइबल पकड़ाई। And I read where Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you, and to be baptized in the name of Jesus Christ for remission of sin. You shall receive the gift of the Holy Ghost. और मैंने वहाँ से पढ़ा जहाँ पतरस ने पेंतुकुस्त के दिन कहा, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। It was that day that Georgie Carter was laying there trying to raise her hands, only weighing about 60-something pounds. ये वो दिन था कि जॉर्जिया कार्टर वहाँ थी, अपने हाथों को उठाने का यत्न कर रही थी, लगभग 60 या कुछ पाउंड की थी। Been 9 years and 8 months in the bed without moving.
9 वर्ष 8 महीने से बिस्तर पर बिना हिले पड़ी थी। And her people, the church that she belonged to, had said if anybody even come to my meeting to be excommunicated from their fellowship at the church. और उसके लोग और वो कलीसिया जिससे वो संबंधित थी, उन्होंने कहा यदि कोई हमारी सभा में भी आएगा तो वे उसे अपनी कलीसिया में से बाहर कर देंगे। And so it was that same evening that she was instantly healed. और इस प्रकार से वो वही सांझ थी जब वो एकदम से चंगी हो गई। And then she wanted to be baptized like the little nail girl that was up there. I saw a vision, and you know the story, her hands and legs brought up. और तब वो छोटी नाले लड़की के समान बपतिस्मा लेना चाहती थी जो वहां थी कि मैंने एक दर्शन देखा था और आप कहानी जानते हैं, उसके हाथ और टांगे सुकड़ गई थी। When in the vision, the power of the Spirit laid hands upon her. There she come out and was healed. और दर्शन में गया और आत्मा की सामर्थ्य ने उसके ऊपर हाथ रखे और वो खड़ी हो गई और चंगी हो गई थी। And so she had belonged to the same, well, it was a Methodist church. और इस प्रकार से वो उसी से संबंधित थी। ये मेथोडिस्ट कलीसिया थी। The Methodist minister, Brother Smith, was one standing on the bank with his congregation. मेथोडिस्ट सेवक भाई स्मिथ उनमें से था जो किनारे पर अपनी मंडली के साथ खड़े थे। And I started to baptizing in the Bible, Christian baptism. और मैंने बाइबल वाला बपतिस्मा देना आरंभ कर दिया, मसीह बपतिस्मा। And about the time I'd baptized 5 or 6 people, all of a sudden the lines and file broke up there on the hill. और उस समय के लगभग मैंने 5 या 6 लोगों को बपतिस्मा दिया था और अचानक से वहाँ पहाड़ पर पंक्तियाँ और क्रमबद्धता टूट गई। Here come that Methodist bunch right down with their good clothes on to be baptized in the name of the Lord Jesus. और मेथोडिस्ट के लोग अपने अच्छे कपड़ों में नीचे आ गए कि प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लें। And one by one, ladies in their pretty silken summer garments walking out through that mud. और एक एक करके महिलाएं अपने सुंदर रेशमी और गर्मियों की वेशभूषा में उस कीचड़ में चलते हुए आईं। Wiping the face with tears and lipstick washing off, coming out to make confession and to be baptized. अपने मुंह पर के आंसुओं को पोंछ रहे थे और लिपस्टिक धो रही थी और बाहर आते हुए अपने पाप स्वीकार कर रहे थे और बपतिस्मा लेने को। And along with that bunch, a strong, wide-shouldered, kind of a GI haircut, wide-faced, sturdy-looking man walked out there with his pretty blue serge suit on. और उस झुंड के साथ एक मजबूत चौड़े कंधे वाला जीआई कट के बाल, बड़ा चेहरा, कठोर सा दिखने वाला व्यक्ति चलता हुआ अपने सुंदर नीले कीमती सूट के साथ आया। He said, I too have made my decision. मैंने भी अपना निर्णय ले लिया है। That was Busty Rogers, without anybody telling him anything. ये बस्टी रॉजर्स था, उसको किसी ने कुछ नहीं बताया। There I buried him in the name of the Lord Jesus Christ upon his confession. वहाँ मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में गाड़ा, उसकी अपनी स्वीकृति पर। And last week I placed him under the sod at Milltown. और पिछले सप्ताह मैंने उसे मिलटाउन की जमीन के नीचे रखा। And I spoke on the sermon of the perfectness of the resurrection. और मैंने एक उपदेश दिया पुनरुत्थान की सिद्धता। I have been a missionary and seen the different gods and their philosophers. मैं एक मिशनरी रहा हूँ और विभिन्न देवताओं और तत्व ज्ञान को देखा है। And that's all any of it is outside of Christianity. It's only a philosophy. और मसीहत के बाहर यही सब कुछ है, यह केवल एक तत्व ज्ञान है। How that they believe this, that, the other. कैसे वे ये वो या कुछ भी विश्वास करते हैं। But the great Creator, who made the creation, परंतु महान रचयिता जिसने सृष्टि को रचा, there has to be a Creator if there is a creation. यदि सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता को भी होना है। And if there is a creation, it was made by a Creator. Amen. यदि सृष्टि है तो ये सृष्टिकर्ता के द्वारा बनी है। And any man's work reflects himself.
और किसी मनुष्य का कार्य उसे स्वयं को प्रतिबिंबित करता है। He's a good carpenter, he does good work. He builds. वो एक अच्छा बढ़ई है, वो अच्छा कार्य करता है, वो बनाता है। And if he's a good mechanic, he does good work. और यदि वो अच्छा मिस्त्री है, वो अच्छा कार्य करता है। Your work only reflects you. आपका कार्य केवल आपको प्रतिबिंबित करता है। God's creation reflects God. Amen. और परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर को प्रतिबिंबित करती है। God made everything for a purpose. और परमेश्वर ने हर चीज को एक उद्देश्य के लिए बनाया है। And everything that serves God's purpose, when it dies, it has a resurrection. और हर चीज जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करती है, जब मरती है तो उसका पुनरुत्थान है। Tell me one thing. मुझे एक चीज बताएं। And I brought in many things like the flowers and the trees. और मैं बहुत सी चीजों में लाया, जैसे फूल और पेड़। And how the sun comes up of a morning, a little baby born. It's weak, its rays is. और कैसे सूर्य सुबह आता है, एक छोटा बालक उत्पन्न हुआ, ये दुर्बल और इसकी किरणें। It's about 10 o'clock, it's a teenager. 10 बजे के लगभग ये युवावस्था है। And at 12 o'clock, she's shining in her strength and the beauty of woman or manhood. और 12 बजे वो अपनी शक्ति में चमकता है, अपने स्त्रीत्व या पौरुषत्व में। And about 2 o'clock in the afternoon, it's getting about like me. और लगभग 2 बजे दोपहर में ये लगभग मेरे जैसा होता है। And then about 5 o'clock in the afternoon, it's getting like grandfather. She's laying down. और फिर लगभग 5 बजे दोपहर बाद ये दादा के समान होता जाता है, नीचे जा रहा है। And finally her rays cools off from the earth and she dies. और अंत में उसकी किरणें पृथ्वी पर ठंडी होती हैं और मर जाती हैं। Is that the end of it? क्या ये इसका अंत है? She served God's purpose. उसने परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया। She raised up the botany life as she come across the earth. इसने वनस्पति जीवन को उगाया, जैसे कि वो पृथ्वी के एक सिरे से दूसरी छोर को जाती है। All the plants that had been dead the year before, she raised it up. सारे पौधे जो वर्षों पहले मर चुके थे, उसने इन्हें उठाया। Is that the end of her when she serves God's purpose? क्या ये इसका अंत है जब इसने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया? She rises again the next morning with a new life. वो अगले दिन प्रातः फिर आती है एक नए जीवन के साथ। Every tree does the same. Everything else, everything, moon, stars, solar system, everything promises. हर वृक्ष यही करता है, सब कुछ, हर चीज, चांद, सितारे, सूर्य परिवार, हर चीज को प्रतिज्ञा। And if a man serves God's purpose, there is a resurrection just as sure as anything. और यदि एक मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है, तो पुनरुत्थान निश्चित है, जैसे कोई चीज निश्चित है। Only thing it has to do is God just waiting on time, just like He is now. केवल एक ही चीज आपको करना है, वो है परमेश्वर बस एक समय की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसा कि वो अब है। The great leaves have just fallen off the tree, fallen off rather. वो बड़ी पत्तियां जो अभी पेड़ से गिरी हैं, बल्कि गिर चुकी हैं, Where the red, green, blue, brown, all different colors across the great breast of the earth. जहाँ लाल, हरा, नीला, भूरा, सारे विभिन्न रंग इस पृथ्वी की महान छाती पर, Where God's nature lay dead beneath it, God just planted out His bouquet. जहाँ परमेश्वर की प्रकृति इसके नीचे मरी हुई पड़ी थी, परमेश्वर ने अपना गुलदस्ता बोया था। But He knows when He plants the bouquet, there's a resurrection in spring. परंतु वो जानता है कब उसने गुलदस्ता लगाया, वसंत में इसका पुनरुत्थान है। The world has to just come around its orbit until it gets back right with the sun again. And it will rise in funeral flowers. संसार को घूमकर अपने ग्रह पथ में आना है, जब तक ये सूर्य के साथ अपनी स्थिति में फिर से ठीक नहीं आ जाती, और ये अंत्येष्टि के फूलों में आएगी। Never say this is the end. कभी नहीं कहते कि ये अंत है। No more than the leaves brown on the tree says it's the end. इससे अधिक नहीं कि पत्तियां पेड़ पर भूरी हो जाएं, कहते हैं ये अंत है। Only thing it has to do is for the time cycle of God to float around until the time of the coming of the Son of God. इसे केवल एक ही चीज करनी है, परमेश्वर के समय चक्र में तैर कर घूमे, जब तक कि परमेश्वर के पुत्र का आने का समय नहीं होता। And every living creature that ever died in Christ will come forth again. Hallelujah. Amen.
और हर जीवित प्राणी जो कभी मसीह में मरा फिर से वापस आएगा, in His presence, remembering Him. उसकी उपस्थिति में उसे स्मरण करते हुए। Oh, when I come to the end of my road, I want to die in His presence.